ऑमलेट ऑमलेट ले दिया होगा तेल तो कौन से बहुत पुराने ज़माने में तेल लगाया जाता था। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे के दिन का व्लॉग है ये, और सुबह के वही मुझे लग रहा है 7:30 पौने 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं बस यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, और नाश्ते में आज बना रही हूँ मूंग का चीला। हरा वाला मूंग का, मतलब खड़ा मूंग दाल का चीला जो है। एक मूंग दाल का जो है बिना छिलके वाली दाल का बनता है, तो वो नहीं बना रही हूँ। ये खड़े मूंग को मैंने रात में भिगाया हुआ था, उसका बना रही हूँ। और ये ना मैं पहली बार बना रही हूँ, तो इसी वजह से ना मैंने पूरी रेसिपी नहीं शेयर की आप सबके साथ, क्योंकि मुझे लग रहा था पता नहीं बन पाएगा। बनने का मतलब वही है कि तवे पे जो है अच्छे से बन जाएगा या चिपकेगा, क्या होगा। तो इसी वजह से ना मैंने शुरू से जो है रेसिपी नहीं शेयर की। तो अगली बार लेकिन बन बहुत अच्छे से रहा है। मतलब पहली बार जो बनाया पहला, तो वो थोड़ा सा चिपका है, लेकिन उसके बाद से तो पहले मैं ना कुछ कुछ भी बनाती हूँ, जैसे सूजी वाला भी बनाती हूँ ना, तो एक जो है पहला वाला थोड़ा सा वो हो जाता है, क्योंकि तवे पे भी ना देख रहे हैं पूरा जो है इसका वो ख़त्म हो गया। इस वजह से शायद जब तेल का इस पे अच्छे से हो जाता है ग्रीसिंग, तो बढ़िया से बनता है। तो बस ये इसमें जो है स्टफिंग मैंने पनीर और प्याज जो है उसमें नमक मिर्च मिलाया था, उसकी स्टफिंग तैयार की थी अंदर भरने के लिए। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये। और मैं बता देती हूँ कि इसको पीसते टाइम, जैसे मैंने पीसा ना, तो इसको ग्राइंड किया, तो उसमें सिर्फ मूंग ही जो है ग्राइंड किया, और पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच मैंने सत्तू मिलाया है, चने का सत्तू, हींग, और प्याज टमाटर अदरक मिर्च लहसुन ये सब चॉप करके मिलाया है। इतनी सारी चीज़ें, नमक, बस और कुछ भी नहीं ऐड करा है, मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डाले हैं। वो ऐसे भी आप बना के खा सकते हैं, और स्टफिंग वगैरह भी मतलब भर के भी खा सकते हैं। तो मैं तो हफ्ते में एक ही दिन जो है अच्छे से नाश्ता बनाती हूँ ना, तो सोचती हूँ कि एकदम बढ़िया से जो है बनाऊँ। तो ये मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि इस बार जो है यही वाला बनाऊँगी। तो बस इन लोगों को दे दिया है, जो है दोनों जन को एक एक दिया, और फिर जो है दोबारा से बनाई। इसमें टाइम बहुत लगता है बनाने में, वही है 2 तवा रखना चाहिए जो है दोनों पे बनता रहे। तो मेरे पास अभी एक ही नॉन स्टिक वाला है, इसी वजह से नहीं 2 रखूँगी ना तो सही से बनेगा। अभी मौसम देखिए इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है। खैर बारिश नहीं हुई पूरे दिन, बस बीच बीच में रिमझिम हुआ, फिर बंद हुआ ऐसे, लेकिन मौसम पूरे दिन ऐसे ही बना रहा। धूप बिल्कुल भी नहीं निकली, तो कपड़े वगैरह कुछ नहीं धुले, बस। और बाकी का काम हुआ, कपड़ों वाला काम कुछ नहीं हुआ। तो इन लोगों को देने के बाद 2-2 ही सबने खाया, क्योंकि ये ना भारी हो जाता है, 2 खाने में ही ना पेट भर गया। जबकि जितना मूंग मैंने भिगाया था ना, उसमें से थोड़ा सा मैंने रख ही दिया था, कि पता नहीं सबको पसंद इन लोगों को आएगा कि नहीं आएगा, फिर नहीं खाएंगे तो पूरा नुकसान होगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा रख दिया था। तो 2-2 सबके लिए हो गया जो है। तो मतलब ठीक ही था, न कम हुआ न ज़्यादा हुआ, जो है सही से हो गया। नहीं तो वो भी अगर मैं पीस देती तो बच ही जाता। तो बस नाश्ता मैंने भी कर लिया, और करने के बाद वही बर्तन वगैरह जो धुलने थे वो सब धुले। तन्मय और मैं ना करीब, मतलब मैं नाश्ता करने के बाद भी आधे घंटे में बैठी थी, वही बातचीत अपना चल रहा था। वही संडे का दिन ही तो मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्स रहते हैं। बाकी दिन तो सुबह तो वो नहीं रहता है, शाम को रहता है। तो फिर शाम को भी मतलब रूटीन है ना, सोना है, आराम करना है, फिर पढ़ाई लिखाई, तो उतना कहाँ टाइम मिलता है। संडे वाला दिन थोड़ा सा ऐसा रहता है कि हम एकदम रिलैक्स रहते हैं, तो फिर आधे 1 घंटे थोड़ा सा इधर उधर चल जाता है जो है, कि चलो। तो फिर मैं ही उठ गई कि अब चलती हूँ, नहीं तो फिर मुझे ना लेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो किचन का काम निपटा के, और दूध वगैरह रख दिया है, दूध आ गया तो वो सब कर दिया, मतलब किचन फिर से क्लीन कर दिया। वही है कि नाश्ता बनाओ तो फिर से किचन जो है चारों तरफ फैल ही जाता है। और मैंने जल्दी जल्दी, तन्मय को ही हो गया था कि मम्मी जल्दी से बना के दीजिए। ये उठा था सुबह का ही, जल्दी का ही उठा था, तो अब इसको जो है भूख भी लग गई थी, और उसके बाद ना खाने होने के बाद फिर ये सो भी गया।
तो वही मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट से बना देती हूँ। और थोड़ा सा लेट मैं उठी भी, तो संडे को मेरा वही रहता है, मैं लेट आधे घंटे, तो मेरा लेट कभी 1 घंटे भी हो जाता है। 5 बजे तो मैं नहीं उठ पाती हूँ, और दिन तो मेरा 5 बजे रहता है, मगर संडे को जब कहीं अगर जाना है या कोई काम है या पूजा पाठ कुछ है तभी, नहीं तो ऐसे नॉर्मल रहता है तो फिर आधा 1 घंटा लेट ही उठती हूँ। तो बस लग गई थी घर की साफ़ सफाई में, और आज पोछा वगैरह लगाने लायक मौसम तो था नहीं, लेकिन ना मैंने इनको बोल दिया था सुबह ही कि आप फैन साफ़ कर दीजिए, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। और ऐसा हो गया था ना कि चलाते टाइम जो है थोड़ा सा उसमें से झाले वगैरह गिर रहे थे। तो अब मेरे कल ही मुझे ही था कि मतलब कल ही साफ़ हो जाए, लेकिन सुबह इनको बिल्कुल टाइम और दिन नहीं रह रहा है, आजकल थोड़ा सा जल्दी चले जा रहे हैं। तो अब आज ही का दिन था, मौसम तो नहीं था साफ़ सुथरा करने लायक, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप फैन जो है ना भीगे हुए कपड़े से जो है लेके उसको अच्छे से साफ़ कर दीजिए, नहीं तो फिर रह जाएगा, 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा। और वही है कि जब दिमाग में बन जाता है ना कि ये चीज़ गंदा है, तो फिर वो ना मतलब ये होता है कि उसको कब साफ़ किया जाए, एकदम इरिटेट वो चीज़ करती है जब तक साफ़ नहीं हो जाती। तो इन्होंने साफ़ कर दिया था नाश्ता करने के बाद ना, ये अपना काम में, जैसे संडे का इनका रहता है, आज तो मौसम गड़बड़ होने की वजह से ज़्यादा कोई काम नहीं हो पाया, नहीं तो ये अपना सुबह से ही लग जाते हैं बाहर झाड़ू वगैरह लगाना, या पेड़ पौधों में पीछे ऐसे जो है बहुत सारे काम रहते हैं। कपड़े वगैरह भी धो लेते हैं, लेकिन वही है कि आज कपड़े भी नहीं धुले, तो वो मेरे जिम्मे अब हो गया, नहीं तो संडे को ये आधे से ज़्यादा धो देते हैं, तो थोड़ा सा मेरा बर्डन जो है कम हो जाता है। बाकी दिन वही है कि इनको टाइम मिलता नहीं, तो वो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। तो फैन साफ़ करवाया था, तो वही झाले वगैरह सब इतना ज़्यादा गिरे हुए थे, तो अब जो है अच्छे से झाड़ू पोछा सब लगाना था। बेडशीट मैंने इसमें का चेंज कर दिया, निकाल के रख दिया है कि अब कल का वेट करती हूँ कि धूप देखते हैं कल होता है कि नहीं। और इसमें पूरा झाड़ू लगाने के बाद अभी जो है पोछा लगा दे रही हूँ। बर्तन वगैरह सारे धुल गए, अब बस वही खाना बनाना है, तो बस पोछा लगाने के बाद ना तुरंत लग जाऊँगी खाना बनाने में भी। और क्योंकि फिर मुझे ना इधर गैलरी वगैरह बेसिन ये सब भी साफ़ करना है। थोड़ा सा संडे का रहता है ना कि अगर चलो लेट नहा रहे हो तो कुछ एक्स्ट्रा काम कर लो जो है। और बारिश इतनी ज़्यादा, मतलब बारिश वाला मौसम है ना, तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ध्यान भी देना पड़ता है कि कहीं पानी नहीं इकट्ठा हो, कहीं गंदगी न हो, या कहीं कुछ गिर गया है तो उसको तुरंत के तुरंत साफ़ कर दो। मतलब हर जगह साफ़ सुथरा रहे, कहीं भी जो है ना ही पानी वाला भी गंदगी न रहे, या ऐसे भी कुछ इकट्ठा न रहे, तो इन सब चीज़ों का ना ध्यान देना पड़ता है। तो बस पोछा लगाने के बाद अभी उधर का किनारे वाला सब बाकी है, गैलरी वगैरह साफ़ करना वो सब बाकी है, तो मैंने सोचा खाना में भी लग जाती हूँ, क्योंकि फिर ना नहाने धोने में नहा धो के आऊँगी तब तक काफ़ी लेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि तुरंत आऊँ तो तुरंत जो है बन जाए, बनाने में आधे घंटे 45 मिनट तो लगेंगे ही। तो वही सोच के मैंने दाल रख दी, और इधर सब्जी कट कर रही हूँ। तो तोरी बस 2 बची हुई थी, तो वही 2 ही मैंने कट करी है, और प्याज बढ़ा के डाल दिया है। तो तोरी वाली सब्जी वही है, तन्मय तो बिल्कुल खाता नहीं है, तो मैं और ये 2 जन खाएंगे बस, तो थोड़ा सा बनाया है मैंने। धूप नहीं होती है ना, तो देखिए सब चिपचिप सा होने लगता है। अभी मैंने पूरा किचन ना नाश्ता बनाने के बाद पूरा एकदम अच्छे से, जैसे सुबह खाना बनाने की बात करती हूँ, बिल्कुल वैसे किया कि कुछ भी कहीं भी वो न रहे, क्योंकि अब ना मक्खियाँ भी, अब ये सीज़न आ गया है, अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब ना कहीं कुछ गिरा रहेगा, कहीं कुछ थोड़ा सा भी लगा रहेगा ना, या चाय वगैरह बनाते समय भी हल्का फुल्का गिर गया, तो तुरंत मक्खियाँ वहाँ आ जाएंगी जो है, या चींटियाँ आ जाती हैं। चींटी भी बहुत तेज़ आ रही हैं, तो वही है कि तुरंत मैंने पोंछा और फिर वही खाना बनाते जा रही हूँ। और सोच रही हूँ कि कहीं कुछ गंदा ना हो, क्योंकि अभी रोटी आज शायद नहीं बनाऊँगी, क्योंकि रोटी संडे का वही नाश्ता अगर थोड़ा सा अच्छा खासा हो जाता है ना, तो फिर दोपहर को बहुत कुछ खाने का मन नहीं करता है, बस ये होता है हल्का फुल्का ही खा लिया जाए। तो रोटी का मैंने कहा कि अभी तन्मय तो सो गया, उठेगा तो फिर वही पूछ लूँगी।
अगर रोटी खाना होगा तो बना दूंगी, नहीं तो दाल चावल और सब्जी ही रहने देती हूँ। रोटी बनाने में प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा गंदा होता है, तो रोटी जब दिमाग में था कि नहीं बनाना है ना, तो मैंने एकदम साफ़ सुथरा रखा था कि साफ़ रहे जो है, जब तक मैं नहाने जाऊँ ये लोग किचन में आए, क्योंकि ये इनका भी रहता है, ये अपना चाय वगैरह आज मतलब संडे को जब तक खाना नहीं होगा इनका चाय चलते रहता है जो है, तो आके अपने से भी बना लेते हैं। इधर जो बर्तन वगैरह धुले हुए थे इन सबको भी लगा दिया। मूंग जो वही थोड़ा सा बच गया, इसको छान के रख दिया है, अभी इसको एक कपड़े में करके रख दूंगी फ्रिज में। तो ये अपना नाश्ते में जो बनाती हूँ चना और मूंग का घुघरी, वो उसमें काम आ जाएगा। बहुत मतलब थोड़ा सा मैंने ना कल और भी मैं भिगाना चाह रही थी, मुझे लग रहा था कि कहीं कम ना हो जाए, फिर और इसमें भी देखिए कि इतना बच गया, लेकिन फिर सुबह दिमाग में आया कि कहीं अगर, क्योंकि पहली बार बनाया तो पसंद ना आया तो फिर बड़ा नुकसान होगा। जबकि तन्मय ने पूछा ना कि क्या बनाएंगी, तो मैंने उसको बताया नहीं कि मैं चीला बना रही हूँ। चीला वगैरह वो नहीं खाता है, सूजी वाला नहीं खाना चाहता है, सूजी और दही का, तो वही मैंने बताया नहीं। मैंने कहा मैं बना रही हूँ ना, तुम खा के देखना, पसंद आएगा तो खाना, नहीं तो फिर मैं कुछ और बना दूँगी तुम्हारे लिए। और देने के बाद जब मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है, तब एकदम मस्त हो गया जो है। वो ये है कि स्टफिंग मैंने पनीर की कर दी थी ना, तो उससे थोड़ा सा टेस्ट इसका और भी ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसको मतलब एकदम मज़ा आया, मतलब अच्छे से खाया, ऐसे ये नहीं कि मतलब काम बस चल गया, टेस्टी था काफ़ी जो है। तो और भी सब्जियां वगैरह भी इसमें डाल के हम बना सकते हैं, जैसे ठंड वगैरह में ना ये सब चीज़ें बनाने का अलग ही रहता है। बहुत सारी सब्जियां भी मिल जाती हैं, धनिया वनिया खूब ढेर सारा धनिया मैंने मंगाया था, लेकिन उसकी चटनी बना दी थी। और कल मैंने आलू का पराठा शाम को बनाया था, तो उसमें ख़त्म हो गया फिर जो है, ज़्यादा नहीं था। ठंड में है कि खूब ढेर सारा मिलता है ना, तो अच्छे से एकदम इस्तेमाल करो। तो बस वही बर्तन वगैरह सारा कुछ लगाने के बाद किचन फिर से एकदम पोंछ ओछ के एकदम सुखा दिया है कि कहीं कोई गंदगी वगैरह न रहे। और दाल चावल सब्जी बन गई है, दूध वगैरह भी उबल गया है, तो वो सब काम ख़त्म हो गया। अब जो है यहाँ पे मैंने बेसिन धुल लिया है और ये गैलरी अभी साफ़ कर रही हूँ। तो ये भी ना नहाने से पहले ही करना पड़ता है, तो इसके लिए भी वही मैं देखती हूँ, जिस दिन नहीं मतलब सुबह नहाई रहती हूँ तो फिर उस दोपहर में मतलब जब नहाती हूँ तब कर देती हूँ। और अभी तक तो धूप इतनी थी ना कि लेट होने के बाद इतनी ज़्यादा धूप हो जा रही थी, तो उस टाइम पे तो हफ्ते में एक आध दिन हो जाता है साफ़, तो साफ़ रहता है। लेकिन अभी जैसे पानी बरस रहा है ना, तो यहाँ पे पानी आता है और इसमें ना काई भी लग जाता है, अगर नहीं ध्यान दिया जाए, नहीं साफ़ किया जाए झाड़ू से रगड़ रगड़ के ना, तो काई भी लग जाएगा, फिर आने जाने में फिसलन हो जाएगी। इधर आना जाना तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आए ना तो गलती से तो पैर जो है फिसल जाएगा। इधर जो है बाल्टी वगैरह जूट का, और यही डस्टबिन जूठा और खाना वगैरह जो रहता है ना, तो इधर ही रखती हूँ, तो वही सब डालना रहता है, तो वो उसी के लिए आना होता है। तो कहीं भी हो कुछ भी हो साफ़ सुथरा रहता है तो मन को तसल्ली रहती है। और किचन के पास है तो किचन को तो बस मतलब बरसात में तो किचन के आसपास का एरिया बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, कहीं भी मक्खी मच्छर या कुछ भी न रहे, या स्मेल वगैरह भी आती है ना तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो फिर मैंने एकदम बढ़िया सा सर्फ वगैरह डाल के यहाँ पे एकदम साफ़ सुथरा कर दिया, और जितना पानी वगैरह गिरा था सब पोंछ दिया और फ़ैन चालू किया है। अब नहाने जा रही हूँ, तब तक जो है ये पूरा जो है सूख जाएगा। इधर जो है ये मिरर भी गंदा दिख रहा था, तो इसको भी तुरंत के तुरंत पोंछ दिया। तो बस आज के व्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।